जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आप मेरी एक फोटो खींच देंगे? बापूजी को भेजनी है। Of course, of course. उसके बिना भी एक nice. There you go. ये मैं बहुत ही सुंदर तस्वीर खींची है आपने। थैंक यू। तेरी तमन्ना को ही बस हम जागीर समझते हैं, तुम तस्वीर समझती हो, हम तकदीर समझते हैं। आपको पता है वो मेरे रिश्ते के वक्त प्रभात स्टूडियो में जो फोटो खिंचाई थी ना, ये फोटो उससे भी अच्छी है। आपका कैमरा तो एकदम कमाल का है। कमाल कैमरे का नहीं, नजर का है। हाँ? क्या? कुछ भी तो नहीं, नथिंग। फोटो भेज दूं? हाँ, भेज दीजिए ना बापूजी को। वो उड़ने से पहले मुझे बापूजी को फोन भी लगाना है। Then do one thing, मेरे फोन से कर लो, क्योंकि तुम्हारा फोन तो तुम्हारे बैग में है जो वहां रखा है। नंबर याद है ना? हाँ, याद है। गो। काव्या, मेरा चार्जर कहाँ है? वहीं बीच बेड पे पड़ा है वी। आई नो तुम इतने परेशान क्यों हो। अच्छा, तो मुझे भी बता दो कि मैं इतना परेशान क्यों। वी, तुम्हें याद है हम पहली बार करीब कब आए थे? हम दोनों अपने अपने रिलेशनशिप्स में अकेले पड़ गए थे, परेशान थे। मुंबई गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए और वहां एक वीक मोमेंट में हम दोनों ने अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी। वी, हमारे पुराने रिलेशनशिप्स तब तक ऑफिशियली खत्म नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा कुछ था जो टूट गया था। That's why we came together, वी। और अब तुम्हें ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी हिस्ट्री अनुपमा और अनुज के साथ रिपीट ना हो जाए। ओह प्लीज काव्या, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बापूजी, मेरी टिकट बिजनेस क्लास की है। हो सच्ची? बापूजी, आपको याद है हम सब वो एसी बस में बैठ के जामनगर गए थे? उसमें जितना फास्ट एसी था ना, उससे भी ज्यादा फास्ट यहाँ पर है। ओ, एकदम ठंडा ठंडा। और बापूजी, यहाँ की जो कुर्सी है ना, एकदम सोफे जैसी है। बहुत सारे बटन है, लाइट भी ऐसे बटन में जलती है। बोलो। हाँ, वहां पर किंजल। हेलो किंजल, सुन ले, बादाम भिगा दिए थे। हाँ, तो बापूजी को और मामा जी को याद से दे देना। मामा जी को तो ज्यादा जरूरी है। स्वीटी की आवाज आ रही है, वो अभी तक स्कूल के लिए निकले। दे उसे। स्वीटी बेटा, वो अभी तक कैसे नहीं निकली? जरा भी नहीं है स्वीटी, स्कूल से सीधा घर पे आना, समझी? परीक्षा है ना सर पे। चल आओ जो। हाँ, जय श्री कृष्ण बापूजी, रखती हूँ। हाँ भले। थैंक यू। नमस्कार यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इन्फॉर्मेशन गाइड प्लेन में भी उपलब्ध है। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार है, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। आपात स्थिति में फर्श पर लगी एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे और दूसरों की सहायता करने से पहले आप अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। मदिरा पीना और सिगरेट, ई सिगरेट का
उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं भी उड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आपको भी थैंक यू। तुम्हें डर जरा सा भी नहीं लगता? डर किस बात का? मुझे तो खुशी हो रही है, जरूरत से ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं दुनिया में कुछ और समझूं ना समझूं, लेकिन तुम्हें जरूर समझती हूँ। एंड आई नो कि तुम्हें यही डर सता रहा है, पर व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि तुम्हें ये डर क्यों सता रहा है वी? अनुपमा तुम्हारी वाइफ थी, लेकिन अब तो तुम्हारी दूसरी शादी हो गई है और अब तुम्हारे और अनुपमा के बीच में दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बचा है फिलहाल। तो फिर अब तुम क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो? क्यों तुम्हें उसके बाहर किसी और के साथ जाने में तकलीफ हो रही है? और प्लीज वी, अब डिनाई मत करना कि तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ। लेकिन क्यों वी, क्यों? पता नहीं काव्य, पता नहीं क्यों अनुपमा के अनुज के साथ जाने से मुझे बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे बुरा लगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनसिक्योर फील करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अनुपमा को ताने दूं। जिस इंसान को मैं जानता तक नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उससे जेलस फील करूं, बच्चों की तरह उससे पंजे लड़ाऊं। दिस इज नॉट मी। आई हेट दिस वनराज। उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही। अनुपमा के साथ मुझे 1000 प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर उसने कहा कि उसके मन में अनुज कपाड़िया के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो झूठ नहीं बोल रही। लेकिन फिर भी जैसे ही मेरा दिमाग ये बात मान लेता है, मेरा दिल फिर से डाउट क्रिएट करता है कि नहीं, कुछ हो रहा होगा। अगर कुछ हो रहा होगा तो भी why do you care वी? आई डोंट नो काव्या, आई डोंट नो। मैं जब अनुपमा के साथ शादीशुदा था तब भी मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। आई डोंट लव हर, पर फिर भी उसके साथ जब भी कुछ होता है तो मुझे फर्क पड़ता है। एक अटैचमेंट है काव्या, जिसे मैं चाह के भी, कोशिश करके भी तोड़ नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा यार। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी भी इज नॉट ओवर हिज एक्स वाइफ। पर सच यही है काव्या, और पता नहीं मैं इस सच को कैसे बदल पाऊंगा। अटैचमेंट को सिर्फ अटैचमेंट तक ही रहने देना वी, उतना मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
अनुज, अनुज, आपको डर लग रहा है? थोड़ा सा बस टेक ऑफ के टाइम। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेले में वो बड़े वाले झूले पे बैठते हैं ना, वैसे वो एकदम से फटाक से थोड़ा सा पेट में गुड़ुक हुआ और पर अच्छा लगा, मजा आया। मजा आता है, मुझे नहीं आता। अब समझ में आया कि आप 26 साल से अमेरिका से वापस क्यों नहीं आए। क्योंकि आप डरते थे। आप हवाई जहाज में बैठने से डरते थे, है ना? हाँ, बहुत डरता था अपने आप से। ऐसे बल्क में कौन मैसेज कर रहा है यार? क्या हुआ समर? समर, वो नंदू, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं उस रोहन पे गुस्सा हूँ। अरे ये सारी पिक्चर्स तो बहुत नॉर्मल है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ऐसी पिक्चर्स होती है। तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो समर? भले ये पिक्चर्स नॉर्मल है, लेकिन ये तुम्हारे पर्सनल मोमेंट्स थे। He should have respected that. ये उस रोहन की तुम्हें परेशान करने की बस प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन हमें ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है नंदू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Hey guys, I know तुम दोनों का पैचअप हो गया। I also know इस वक्त समर तुम्हें कंसोल कर रहा होगा कि बेबी ये नॉर्मल पिक्चर्स हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कूल हो सकता है, उसकी संस्कारी फैमिली नहीं। जब वो फैमिली अपनी होने वाली बहू की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कोजी पिक्चर्स देखेगी तो क्या होगा ये तुम दोनों बेटर जानते हो। मैं हार नहीं मानता, मैं कभी हार नहीं मानता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। शर्मा ही मत, दुनिया में सबको डर लगता है। जानता हूँ, लेकिन यू नो आदमियों को डर दिखाना नहीं चाहिए। अरे दुनिया तो औरतों के साथ साथ मर्दों पे भी बहुत सारा वो प्रेशर डालती है। लड़कों को बेचारों को बचपन से पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, डर नहीं सकते, शर्मा नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या। अब लड़के हैं, कोई रोबोट थोड़ी ना है। आप डरिए, जितना मर्जी डरिए, बिंदास डरिए, कोई बात नहीं। नंदू, नहीं 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 नहीं, वो फोटो समर समर, वो रोहन ने वो फोटो माँ को भेजे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? नंदू, काम डाउन। मम्मी है ना, मम्मी है, मम्मी सब संभाल लेगी। ओके, मम्मी समझ जाएंगी। माँ नहीं समझ पाएंगी। मेरा पास्ट, मेरे फ्यूचर और मेरे प्रेजेंट को बर्बाद करके रखते का बर्बाद। अंकल, माँ सब मुझे तुमसे दूर कर देंगे समर, सब मुझे तुमसे दूर कर देंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। नंदू, मैंने पहले अपना पहला प्यार खो के मैं टूट गई थी समर। मैंने तुम्हें खो दिया ना,
मैं सांस नहीं रह पाऊंगी समर। मैं मुझे मेरी नंदू से और नंदू को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पूरी बाजार में 25 रुपए किलो मिल रहा है, तू 30 रुपए किलो दे रहा है, मैं 25 रुपए दूंगी। कितना हुआ? 150 रुपए का। 120 बराबर है, बराबर है। कुछ काटा वाटा नहीं। थैंक गॉड, फ्लाइट स्मूथ हो गई। तुम मुझसे अब बात मत करो। नहीं, मेरा मतलब मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो तुम मजबूरी में मुझसे बात करोगी और तुम्हारा फ्लाइट का ये कीमती वक्त ज़ाया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ और तुम इस फ्लाइट को एंजॉय करो पूरी तरह से, क्योंकि इस फ्लाइट का हर पल सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि इंसान की पहली उड़ान पहली ही होती है। क्या हो गया? नहीं, वो आज तक किसी भी आदमी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। तो एक्सक्यूज मी सर, योर फूड। मैम, योर फूड। Sir, your food. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।